ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता किरीट सोमैया का पोस्ट कर एक बड़ा दावा किया गया है। किरीट सोमैया ने कहा, मुंबई में बांग्लादेशियों रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी है। मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेश रोहिंग्या प्रवासी। 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। यह दावा किरीट सोमैया का है। किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर यह लिखा है कि मुंबई में बांग्लादेशियों रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी है। मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेश और रोहिंग्या के प्रवासी। 2051 तक हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। यह दावा किरीट सोमैया की तरफ से किया गया है। तो देखिए, आप ये ट्वीट देख सकते हैं। किरीट सोमैया ने यह ट्वीट किया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि 2051 तक 54% से कम हो जाएगी हिंदू आबादी, और एक रिपोर्ट का दावा इसमें वो कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि मुंबई में बांग्लादेशियों रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी है। मेरे पास ये रिपोर्ट है जो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ने रिपोर्ट दिया है। उसमें लिखा है, जिस प्रकार से मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है, 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। 70, 80, 90% मुस्लिम आबादी हो गई है। और इसीलिए हमारा कहना है कि एक है तो सेफ है। तो देखिए, चुनावों के बीच किरीट सोमैया ने एक ये बड़ा दावा किया है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, एक है तो सेफ है, लास्ट में ये नारा भी किरीट सोमैया अपने बयान में दे रहे हैं, और साथ ही यह दावा कर रहे हैं कि मुंबई में बांग्लादेशी रोहिंग्या की संख्या बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी 2051 तक 54% से कम हो जाएगी। क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए विशाल, निश्चित तौर पर चुनाव में इसका असर पहले से ही पड़ना दिख रहा है, और कहीं न कहीं दोनों ही पक्षों से जिस प्रकार के बयानबाजी आ रही हो या जिस प्रकार के समर्थन की बातें आ रही हो, कहीं न कहीं ध्रुवीकरण भी हो रहा है। और ये जो मुद्दा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। शुरुआत आपने देखा था कि मुंबई के कई इलाकों में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे हुए थे। बाद में जो नेता यहाँ पर आए उन्होंने इस पर बयान भी दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। अब देखिए, कल का एक ताज़ा वाकया ये आया कि जितने मुस्लिम संगठन हैं, एनजीओ हैं, उन एनजीओ ने पत्र लिखकर तमाम लोगों से अपील किया है कि हमारा वोट महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जाना चाहिए। और वहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं कि किस प्रकार से मुसलमानों के मुद्दों को लेकर महाविकास आघाड़ी को वोट देना है और महायुति को दरकिनार करना है। तो खुलेआम इस प्रकार के पर्चे मुस्लिम संगठनों के द्वारा एनजीओ के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण हो चाहे ध्रुवीकरण हो, ये राजनीति में हमें देखने को मिल रहा है। रही बात, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एक रिसर्च पेपर है। उस रिसर्च पेपर के हवाले से किरीट सोमैया दावा कर रहे हैं कि मुंबई के कुछ इलाके हैं, धारावी, कुर्ला, गोवंडी, मानखुर्द, यहाँ मुस्लिम आबादी अभी भी ज़्यादा है, लेकिन भविष्य में यहाँ ज़्यादा आबादी होगी क्योंकि यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर अवैध तरीके से रह रहे हैं। और 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी महज 54% रह जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चुनाव के बीच में एक है तो सेफ है, ये बयान एक बार फिर से यहाँ पर किरीट सोमैया की तरफ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।